और दुर्ग से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए हैं। कांग्रेस की पदयात्रा का कर रहे थे विरोध। सीएम को आईना दिखाने की कोशिश इन्होंने की। बीजेपी नेता राम उपकार की अगुवाई में कार्यक्रम था। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस जन जागरण पदयात्रा निकाल रही है तो बीजेपी इसका विरोध करना चाह रही थी और इसी के चलते कई लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। बीजेपी नेताओं की बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। दुर्ग में देखिए, कांग्रेस पदयात्रा निकाल रही है तो बीजेपी आईना दिखा रही है सरकार को और ये कह रही है कि सेंट्रल एक्साइज कम की केंद्र सरकार ने, लेकिन वैट क्यों कम नहीं किया राज्य सरकार ने। ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे थे कि आईना लेकर पहुंचे थे बीजेपी के कार्यकर्ता। लेकिन महंगाई एक बड़ा मसला तो है इस वक्त। चाहे हम सब्जियों के दाम ले लें, टमाटर के रेट कम नहीं हो रहे हैं, सरसों का तेल अभी भी महंगा है, पेट्रोल डीजल पर कुछ राहत ज़रूर मिली लेकिन फिर भी 100 के आसपास रेट है। तो ये सारी चीज़ें हैं और कांग्रेस सत्ता में इस वक्त है, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस सड़कों पर भी है और बीजेपी के खिलाफ महंगाई को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं क्योंकि केंद्र में मोदी सरकार है। दूसरी तरफ बीजेपी जो कि छत्तीसगढ़ में विपक्ष में है, वो महंगाई को लेकर राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। लेकिन दिक्कत यह है कि दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर हमला ज़रूर कर रही हैं कि लेकिन राहत फिलहाल कोई भी सरकार नहीं दे पा रही है आम लोगों को। आम लोगों को अभी भी महंगाई से दो चार होना पड़ रहा है। व्यवस्था सरकार की बिगड़ी कोरोना के कारण तो आम लोगों की भी बिगड़ी। कई लोग ऐसे थे जिनकी तमाम जो जमा पूंजी थी वो खत्म हो गई। कई लोग ऐसे थे जिनकी नौकरियां चली गईं। कई लोग ऐसे हैं जो अब तक उभर नहीं पा रहे हैं और उनको ये सारी चीज़ें महंगे दामों पर खरीदनी पड़ रही हैं। चाहे खाने पीने की चीज़ें हों, सब्जियां हों, फल हों, पेट्रोल डीजल हो, और इसी को कांग्रेस का मुद्दा बना रही। देखिए, प्रधानमंत्री का एक फ़ोटो लगाया है और ये दिखाने की कोशिश की है कि किस तरीके से पेट्रोल डीजल ने एक शतक पूरा किया है। लेकिन दूसरी तस्वीर आप बीजेपी के विरोध की भी देख रहे हैं, जो आईना लेकर पहुंचे थे और उनकी गिरफ्तारियां की गई। इस कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी की तरफ से भूपेश बघेल, मोहन मरकाम, ताम्रध्वज साहू तमाम लोग मौजूद थे। तो बीजेपी की तरफ से भी कई बड़े नेता विरोध करने के लिए पहुंचे, लेकिन अंत में उनको डिटेन किया गया है। लेकिन सवाल यही है कि महंगाई पर जो राहत कुछ दिन पहले थोड़ी सी मिली आम लोगों को, क्या ये और ज़्यादा मिल सकती है? क्या दोनों पार्टियां कुछ टैक्स कम कर सकती हैं और ताकि रेट कम हो सकें? क्योंकि एक चीज़ हमेशा रहती है कि पेट्रोल डीजल 2014 के मुकाबले सस्ता मिल रहा है, उसके ऊपर टैक्स ज़्यादा लग रहा है जिसकी वजह से आम लोगों तक ये महंगा पहुंच रहा है।